अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुनों में हो और तीनों भुनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो, सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पहर ब्रह्म हो, परात पर पहर ब्रह्म भी हो। तुम पहर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। गूंज रही है दिशा दिशा में प्रभु की प्रेम पुकार। गूंज रही है दिशा दिशा में प्रभु की प्रेम पुकार। जाग उठो ए बाबा प्रेमी, करो मेहर से प्यार, करो मेहर से प्यार। अब मत सो, जाग उठो, जन त्याग निरस पर छाई। अब मत सो, जाग उठो, जन त्याग निरस पर छाई। बेला मेहर मिलन की आई, मेहर मिलन की आई, बेला मेहर मिलन की आई। जग में हाहाकार मची है, जग में हाहाकार मची है। माया ने सब खेल रची है, सुख दुख से सब बंधे हुए हैं, सुख दुख से सब बंधे हुए हैं। माया सबको भाई, माया सबको भाई, बेला मेहर मिलन की आई, बेला
मेहर मिलन की आई। अब मत सो जाग उठो, जन त्याग निरस पर छाई। बेला मेहर मिलन की आई, मेहर मिलन की आई, बेला मेहर मिलन की आई। सुख दुख दोनों ही है माया, सुख दुख दोनों ही है माया, माया ईश्वर की है छाया। जग रहता आसक्त उसी में, जग रहता आसक्त उसी में, जो है निपट पराई, जो है निपट पराई। बेला मेहर मिलन की आई, बेला मेहर मिलन की आई। मार्ग सत्य का शुद्ध प्रेम है, मार्ग सत्य का शुद्ध प्रेम है। मोह नहीं है नहीं नेम है, वही प्रेम देने को भाऊ, वही प्रेम देने को भाऊ। प्रभु की करुणा छाई, प्रभु की करुणा छाई। बेला मेहर मिलन की आई। अब मत सो जाग उठो, जन त्याग निरस पर छाई। बेला मेहर मिलन की आई, मेहर मिलन की आई। बेला मेहर मिलन की आई। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर सुधा पिला दो बाबा, सुधा पिला दो। नजरों से आज ढल कर आया हूँ दूर से मैं, कपड़े बदल बदल कर मेहर सुधा पिला दो बाबा, सुधा पिला दो। जरूरत मुझे तुम्हारी है बस कदम कदम पर, जरूरत मुझे तुम्हारी है बस कदम कदम पर। कई बार गिर चुका हूँ, कई बार गिर चुका हूँ, प्रियतम अकेला चल कर मेहर सुधा पिला दो बाबा, सुधा पिला दो। मुझको रखो चमन में, मैं फूल हूँ तुम्हारा। मुझको रखो चमन में, मैं फूल हूँ तुम्हारा। छोटी सी उम्र मेरी, छोटी सी उम्र मेरी, मत फेंकना मसल कर, मत फेंकना मसल कर। मेहर सुधा पिला दो बाबा, सुधा पिला दो। मंजिल की खोज में हूँ, मिलती नहीं है मंजिल। मंजिल की खोज में हूँ, मिलती नहीं है मंजिल। मुझको तुम ही बता दो, मुझको तुम ही बता दो। अब साथ साथ चल कर मेहर सुधा पिला दो बाबा, सुधा पिला दो।
मेरा नहीं सहारा कोई बिना तुम्हारे, मेरा नहीं सहारा कोई बिना तुम्हारे। मैं हूँ तुम्हारा जांचो, मैं हूँ तुम्हारा जांचो, तुम रुख बदल बदल कर, तुम रुख बदल बदल कर मेहर सुधा पिला दो, बाबा सुधा पिला दो। मुझ पर करो दया तुम, आंसू बहा रहा हूँ, मुझ पर करो दया तुम, आंसू बहा रहा हूँ। गम में तुम्हारे प्रियतम, गम में तुम्हारे प्रियतम, मैं रह गया हूँ जल कर, मैं रह गया हूँ जल कर। मेहर सुधा पिला दो, बाबा सुधा पिला दो। भाव घड़ी मिलन की टलती ही क्यों चली है, बाऊ घड़ी मिलन की टलती ही क्यों चली है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, रह जाएगी ये ढल कर, रह जाएगी ये ढल कर। मेहर सुधा पिला दो, बाबा सुधा पिला दो। नजरों से आज ढल कर आया हूँ दूर से मैं, कपड़े बदल बदल कर, कपड़े बदल बदल कर। मेहर सुधा पिला दो, बाबा सुधा पिला दो, मेहर सुधा पिला दो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। ये भजन हमारा तब का है, तकरीबन आज से 30 साल पहले का। बाबा को हमने अपने ख्वाबों में देखा, सामने तो नहीं मिल पाए, इतनी अच्छी किस्मत हमारी नहीं थी, लेकिन हमने बाबा को सपने में देखा, और एक बार नहीं कई बार देखा। ये उन्हीं सपनों का एक जिक्र है। छोड़ दूं सारी दुनिया को तेरे लिए, बाबा भी तो जाओ मेरे लिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ मेरे मेहरवा, अब कोई राह बना दो मेरे लिए। छोड़ दूं सारी दुनिया को तेरे लिए। मैंने सचमुच तुझे ना देखा तो क्या, पर ख्वाबों में देखा कई बार है, पर ख्वाबों में देखा कई बार है। कितने लगते थे सुंदर मैं कैसे कहूँ, मैंने कहना चाहा ये कई बार है, मैंने कहना चाहा ये कई बार है। मैं दिखता नहीं सबको ख्वाबों में भी, मैंने देखा था ये थे मेरे लिए। छोड़ दूं सारी दुनिया को तेरे लिए, बाबा भी तो जाओ मेरे लिए। मैंने देखा था आंगन में बैठे हो तुम, और देखा फिर तुमने मुझे प्यार से, और देखा फिर तुमने मुझे प्यार से।
मैंने छूना चाहा तो तुम उठ गए, और अब हम तुम्हारे हैं उस दिन से, और अब हम तुम्हारे हैं उस दिन से। जैसा देखा था बाबा उस दिन तुम्हें, बस तरसती हूँ फिर अब दर्श के लिए। छोड़ दूँ सारी दुनिया को तेरे लिए, बाबा भी तो जाओ मेरे लिए। एक दिन मैंने देखा समाधि में भी तुम छुपे थे मेहर, तुम वहीं पर कहीं, तुम छुपे थे मेहर, तुम वहीं पर कहीं। बस धुआं ही धुआं दिख रहा था मुझे, रोशनी आ रही थी वहीं से कहीं, रोशनी आ रही थी वहीं से कहीं। मैंने चाहा बहुत तुमको ढूंढूं, मगर तुम ना आए, मगर सिर्फ दिखी रोशनी। छोड़ दूं सारी दुनिया को तेरे लिए, बाबा भी तो जाओ मेरे लिए। मेरा मन और तन अब तुम्हारा हुआ, अब संभालो इसे, अब तेरा हो गया, अब संभालो इसे, अब तेरा हो गया। कोई चाहे न चाहे कोई गम नहीं, बाबा तेरी हूँ तुम अब न रूठो कभी, बाबा तेरी हूँ मैं तुम न रूठो कभी। तोड़ दूंगी मैं रिश्ता इस संसार से, तुम बुला लो मुझे बस मिलन के लिए। छोड़ दूं सारी दुनिया को तेरे लिए, बाबा भी तो जाओ मेरे लिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ मेरे मेहरवा, अब कोई राह दिखा दो मेरे लिए। छोड़ दूँ सारी दुनिया को तेरे लिए। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। इस समय देश में, विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। इसके संबंध में मुझे रिच भाई का एक संस्मरण याद आ रहा है जो मैंने पुस्तक में पढ़ा था। रिच भाई जब मंडली हॉल में बैठते थे तब तीर्थयात्री उनसे प्रश्न किया करते थे। तो एक तीर्थयात्री ने रिच भाई से पूछा, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है तब कत्ल, बलात्कारी, चोरी, डकैती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वह भी ईश्वर की मर्जी है? रिच भाई ने उत्तर दिया, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, यहाँ तक कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन उसकी मर्जी क्या है? उसकी मर्जी कर्म का विधान है, अर्थात हम जो भी कुछ करते हैं वही हमें कर्म के फल के रूप में वापस मिलता है। कर्म के विधान को तोड़ा नहीं जा सकता, यह उसकी मर्जी है और पूरी सृष्टि इसके अधीन है। पूरी सृष्टि पर उसकी मर्जी का शासन है। जिन लोगों की हत्या होती है या जो लोग लूटे जाते हैं या जिनका बलात्कार किया जाता है, उन्होंने अपने पिछले जन्म में यह सब काम किए होंगे। इसलिए ईश्वर की मर्जी से कर्म के विधान के अधीन होने के कारण उन्हें उनके जीवन में अपने पिछले जन्मों के इन्हीं कार्यों के कारण उनके साथ ये सब होता है। तब इरज भाई ने कहा कि इसको मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक राजा अपने राज्य में शासन करता है और अपने राज्य में
कानून के द्वारा ही वो सामंजस्य स्थापित करता है। ये कानून उसके मंत्रियों के द्वारा और उसके सिपाहियों की मदद से लागू किए जाते हैं। उस राज्य का कानून है कि यदि कोई चोरी करता है तो उसे कारावास यानी जेल की सज़ा होती है, और यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसकी सज़ा फांसी होती है। तो उस गांव में यदि कोई आदमी चोरी करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है, और वह दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरा आदमी हत्या करता है तो मंत्रियों की सभा उस पर भी मुकदमा चलाती है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जिस समय यह सब हो रहा होता है, राजा को इस सब का पता भी नहीं होता, क्योंकि मंत्री और राजा के सिपाही इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। फिर भी ये राजा की मर्जी से होता है। राजा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसकी मर्जी उसके कानून के द्वारा राज्य पर शासन करती है। ईश्वर की मर्जी में भी ऐसा ही होता है। ईश्वर कुछ नहीं करता है, और फिर भी पत्ते का जरा सा हिलना भी उसकी मर्जी के बिना नहीं होता। इसी संबंध में, प्रार्थनाओं के संबंध में, मुझे मनी बहन का एक संस्मरण याद आ रहा है कि जब महराजात में मनी बहन से मिलने के लिए तीर्थयात्री जाते थे, तो मनी बहन का ये स्वभाव था कि वो पहले आलिंगन करती थी और फिर उसके बाद में 1-2 मिनट वह उस तीर्थयात्री से बात करती थी या फिर कोई कहानी सुनाया करती थी। तो रुस्तम फलाटी जब मिलने के लिए मनी बहन के पास गए, जब उनकी बारी आई तो मनी बहन ने उन्हें आलिंगन किया। उसके बाद मनी बहन ने उनसे कहा कि रुस्तम, इस समय इस साल बारिश न होने से पानी की बहुत कमी है। रुस्तम, हमारी ओर से बाबा से प्रार्थना करो कि वे हमारे लिए पानी बरसाएं, अधिक बारिश हो। तो मनी की ये प्रार्थना सुनकर रुस्तम को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मनी, आप तो बाबा की बहन हैं, और अगर वह आपकी प्रार्थना नहीं सुनते तो फिर वह मेरी प्रार्थना क्या सुनेंगे। तब मनी ने कहा कि प्रार्थनाओं के बारे में ये सच नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें प्रार्थनाओं के महत्व के बारे में पता चलेगा। तब मनी बहन ने ये कहानी सुनाई कि एक हॉल में, एक बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ दावत हो रही थी। वहाँ पर मेज पर बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। पूरी दुनिया से स्वादिष्ट व्यंजन मंगाए गए थे। जो भी व्यक्ति वहाँ हॉल में इकट्ठा हुए थे, उन्हें शाही दावत दी जा रही थी। फिर भी दावत में आने वाले सभी लोगों के लिए वहाँ पर एक शर्त थी। हर व्यक्ति का एक हाथ पीछे बंधा हुआ था और दूसरे हाथ में एक लंबा सा चम्मच बंधा हुआ था, और इस शर्त का पालन करते हुए वहाँ वो भरपेट भोजन करने के लिए स्वतंत्र थे। कोई व्यक्ति सोचेगा कि वहाँ पर इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन थे तो उन लोगों को तो बहुत आनंद आ रहा होगा, लेकिन फिर भी वहाँ लोग खुश नहीं थे, क्योंकि लंबे चम्मच के कारण उनके लिए कुछ भी खाना असंभव था। चम्मच बहुत लंबा होने के कारण चम्मच उनके मुंह तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और सारा खाना फर्श पर बिखर रहा था। लोग खुश नहीं थे, क्योंकि जहाँ तक उनकी नज़र जाती थी मेज पर बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी कौर नहीं खा पा रहा था। उसी समय वहाँ दूसरे कमरे में भी ऐसे ही दावत हो रही थी। वहाँ भी शाही दावत का आयोजन था। पूरी दुनिया से स्वादिष्ट व्यंजन मंगाए गए थे। जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, उन लोगों के लिए भी यही शर्त थी। वहाँ भी हर व्यक्ति का हाथ, एक हाथ पीछे उसकी पीठ पर बंधा हुआ था और दूसरे हाथ में एक लंबा चम्मच बंधा हुआ था। लेकिन इस दावत में एक अंतर था। हर व्यक्ति स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा था। वह किस तरह खा रहे थे, कैसे उन्हें आनंद मिल रहा था? क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति चम्मच से खाना उठाकर अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को खिला रहा था। इस तरह सब लोग खुश थे और खाने का आनंद ले रहे थे। तब मनी ने अंत में कहा कि प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो उनका उत्तर
जरूर मिलता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए ही नहीं वरन दूसरों के कल्याण के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेरे मेहर आए मेरे घर में, कमी नहीं किसी बात की। मेरे मेहर आए मेरे घर में, कमी नहीं किसी बात की। प्रेम से बोलो जय जयकारे, प्रेम से बोलो जय जयकारे, और उतारो आरती। मेरे प्रभु आए मेरे घर में, कमी नहीं किसी बात की। सुंदर रूप सलोने मेहर, सबके करुणाधार है। भक्त उदारक मेरे मेहर, लेते रहे अवतार है। जब जब हो अवतार प्रभु का, जब जब हो अवतार प्रभु का, छवि निहारूं आपकी। मेरे मेहर आए मेरे घर में, कमी नहीं किसी बात की। श्वासों का मैं शंख बनाऊं, माला फेरूं तेरे नाम की। फूलों का तुझे हार चढ़ाऊं, धुनी रमाऊं मेहर नाम की। चरण कमल में शीश झुका कर, रहमत पाऊं आपकी। मेरे मेहर आए मेरे घर में, कमी नहीं किसी बात की। एक धाम है एक है मूरत, एक ही ज्योति आधार है। तू ही ठाकुर तू ही मेहर, हम पे तेरे उपकार है। ऐसी शक्ति दो मेरे मालिक, ऐसी शक्ति दो मेरे मालिक, सेवा करूं मैं आपकी। मेरे मेहर आए मेरे घर में, कमी नहीं किसी बात की। चरण कमल में शीश झुका कर, रहमत पाऊं आपकी। मेरे मेहर आए मेरे घर में, कमी नहीं किसी बात की। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहरबान रे जीवन तुझ पर वारा मेहरबा, तू है जान से प्यारा मेहरबा। मेहरबा दिल कहे जब संग तू अपने, तो फिर डर काहे का। दिल कहे जब संग तू अपने, तो फिर डर काहे का। हर धड़कन हर सांस पुकारे, तू ही मेरा मीत रे। हर धड़कन हर सांस पुकारे, तू ही मेरा मीत रे। ये कैसा एहसास जिसमें हार के भी जीत रे। दिल है मेरा
क्या खूब कर दिया मेहरबान। दिल कहे जब संग तू अपने तो फिर डर काहे का। आग ये दिल में लगी हुई है, कैसा जादू कर दिया। आग ये दिल में लगी हुई है, कैसा जादू कर दिया। बिन तेरे अब तो जग में कहीं लागे ना मोरा जिया। आशा के मन में दीप जला दे, सपनों की दुनिया महका दे। हाँ मेहरबान। दिल कहे जब संग तू अपने तो फिर डर काहे का। तेरा दर्शन मन की लगन है, इसको तू अंजाम दे। तेरा दर्शन मन की लगन है, इसको तू अंजाम दे। रूप तेरा कण कण में दिखे, ऐसा जलवा हम दे। बरसों की ये प्यास बुझा दे, प्यार की बरखा में नहला दे। हाँ मेहरबान। दिल कहे जब संग तू अपने तो फिर डर काहे का। जीवन तुझ पर वारा मेहरबा, तू है जान से प्यारा मेहरबा। आ मेहरबा। दिल कहे जब संग तू अपने तो फिर डर काहे का। मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारे है। अब पार करो बाबा, हम तेरे सहारे है। मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारे है। अब पार करो बाबा, हम तेरे सहारे है। जिस ओर भी देखो मैं, कुछ भी ना नजर आए। जिस ओर भी देखो मैं, कुछ भी ना नजर आए। हर वक्त डराते हैं, पापों के घने साए। पापों के घने साए। तुम आज बनो जोगी, छाए अंधियारे है। अब पार करो बाबा, हम तेरे सहारे है। मझधार में है नैया, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। उसे राह दिखा
तुम आज बनो माझी, तूफान भी हारे हैं, अब पार करो बाबा, हम तेरे सहारे हैं। मझधार में है नैया, है कौन वो दुनिया में, ना प्यार किया तूने, है कौन वो दुनिया में, ना प्यार किया तूने, दुख दर्द के कांटों से आजाद किया तूने, आजाद किया तूने। तुम आज बनो साथी, जो आपके द्वारे है, अब पार करो बाबा, हम तेरे सहारे हैं। मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारे है, अब पार करो बाबा, हम तेरे सहारे हैं, हम तेरे सहारे हैं, हम तेरे सहारे हैं। अवतार मेहर बाबा की। तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन मेरी जिंदगी है, मरते दम तक वो छूटने ना पाए। तेरा दामन मेरी जिंदगी है, मरते दम तक वो छूटने ना पाए। है खजाना, है खजाना, है खजाना मुकद्दर का मेरे, कोई लुटेरा वो लुटने न पाए। तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, तुमने लाखों की बिगड़ी सवारी, मेरे दामन को रखना सलामत। मेरे परवरदिगार मेरे आका, तेरी मंजिल वही मेरी जन्नत। आईना जैसे, आईना जैसे, आईना जैसे वो मेरा दिल है, कहीं गफलत में वो छूटने न पाए। तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, उसको तरसते हैं पियो पयंबर, अपने खुदा से यही चाहते हैं। उन्हें जन्नत की आरज़ू नहीं है, वो तो दामन की भीख मांगते हैं। जिंदगी का, जिंदगी का, जिंदगी का वही आशियाना, लाख मुसीबत हो मिटने न पाए। तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन,
भीख दे दे मुझे मेरे मालिक, जिंदगी भर ये दामन ना छूटे। भीख दे दे मुझे मेरे मालिक, जिंदगी भर ये दामन ना छूटे। मैं तो लुट जाऊं तुम्हारे ही खातिर, दुनिया के चाहे रिश्ते टूटे। प्रेमियों की वही रोशनी है, प्रेमियों की वही रोशनी है, कहीं बीच में ही घटने न पाए। तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन मेरी जिंदगी है। मरते दम तक वो छूटने ना पाए। है खजाना, है खजाना, है खजाना मुकद्दर का मेरे। कोई लुटेरा वो लुटने ना पाए। तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन। अवतार मेहर बाबा की जय। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय। तेरी मेरी छोड़ दे बंदिया, क्या लाया जो ले जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, और खाली हाथ ही जाएगा। खाली हाथ तू आया रे बंदे, खाली हाथ ही जाएगा। मेहर शरण में जब से आया, सब कुछ मैंने ही है पाया। ओ मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख देखा मेहर भजन में, जो सुख देखा मेहर भजन में, वो सुख ना। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा सब बाबा प्रेमियों को। अब इस महामारी के एक जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हमारी एक वर्चुअल हमारी जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें मुझे भी एक सहयोग करने का मौका मिला और इस तरीके से मैं देहरादून परिवार से फिर से जुड़ने में समर्थ हो पाया। मुझसे इस बार आग्रह किया गया कि मैं वार्ता करूं, मतलब मैं बोलूं। मैं एक प्रवक्ता तो नहीं हूं, बस एक साधारण सा बाबा प्रेमी हूं, बाबा के चरणों की धूल। और कहा गया है तो कुछ बाबा की ही मर्जी होगी, इसलिए मैं आज भजन ना गाकर बाबा के कुछ विषयों को चुनना चाहता हूँ, जिसमें 2 विषय मैं लूँगा। एक तो निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, जिसको बाबा ने भी एक कहानी सुनाकर और उसका जो निचोड़ निकला उसको एक्सप्लेन किया था बाबा ने। एक बुक पब्लिश हुई थी, इट्स हैपेंड, जो मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी और उसमें से एक मुझे ध्यान आ रही है ये स्टोरी, बाबा के द्वारा भी बताई गई है। तो इस ज़्यादा वक्त ना लेके मैं ये बताऊँ, शुरू करता हूँ कि एक गांव था जिसमें बहुत सारे परिवार रहते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर उस गांव में बहुत सूखा पड़ा और बहुत ही ज़्यादा भुखमरी की नौबत आ गई और खेत भी खलिहान भी सब बंजर हो गए। गांव वाले बहुत परेशान थे। तो गांव वालों ने एक बार मिलकर ये निर्णय लिया कि हम सब क्यों ना मिलकर एक दूर जंगल में एक जो तपस्वी रहते हैं, कोई उनके गांव के पास में जंगल में कोई विद्वान तपस्वी रहते होंगे, तो उन तपस्वी से हम आग्रह करें कि वो ईश्वर से कुछ प्रार्थना करें और फिर से हमारे गांव में खुशी आ जाए और वर्षा हो जाए, जिससे हम लोग फिर से वही जीवन व्यतीत करने लगे, खुशहाल जीवन जो पहले हम जी रहे थे। तो ऐसा निर्णय लेकर सभी लोग मिलकर उस तपस्वी के पास, उस गांव के दूर जंगल में तपस्वी के पास गए और तपस्वी के पास जाकर उन्होंने आग्रह किया, ये तपस्वी, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए कि हमारे गांव में फिर से वर्षा हो जाए और हम लोग फिर से वैसे ही हमारा जीवन व्यतीत होने लगे और हम खुशी खुशी रहने लगे। इस आग्रह को सुनकर वो जो तपस्वी था वो बहुत ही जोर से हंसा और मुस्कुराया। तो उसने मुस्कुराकर ये कहा कि तुम लोग मुझसे आग्रह करने आए हो, तुम्हारे ही गांव में एक ऐसी आत्मा है जो जिसकी प्रार्थना से ईश्वर खुश होगा और तुम्हें इस तरीके की जो तुम्हारी इच्छाएं हैं ये पूरी वर्षा और ये सब हो पाएगा। तो वो लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते, जो हमारे गांव में ऐसा कोई विद्वान भी रहता है या कोई ऐसी शक्ति भी है जिसके थ्रू ऐसा हो सकता है पॉसिबल। बहुत सोचा उन्होंने लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। अंत में उन्होंने थक हार के तपस्वी से ही पूछा कि कृपया करके आप ही बताएं कौन ऐसा हमारे गांव में है जिससे हम प्रार्थना करें कि ऐसा हो। तो तपस्वी ने कहा कि एक महिला, उसका नाम लिया उन्होंने कि वो महिला, फला महिला आपके गांव में है, जिससे आप कहो कि वो प्रार्थना करे तो वो ज़रूर सुनी जाएगी और आपके उसमें ऐसा वर्षा और ये सब हो सकती है, प्रार्थना स्वीकार हो सकती है उसकी। तो सब गांव वाले बहुत आश्चर्य करने लगे कि वो महिला, जो महिला बदनाम थी अपने उस जो बदनाम थी, जो कभी भी बदनाम थी अपने कुछ कामों की वजह से, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे धिक्कारते थे। तो फिर भी जब तपस्वी ने कहा तो उनको उसकी बात माननी पड़ी और गांव वाले गांव वापस आके उससे उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उस महिला के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमसे कहा गया, तपस्वी ने कहा है कि तुम ही वो हो जो प्रार्थना करे हमारे लिए, तो ईश्वर प्रसन्न होंगे और हमें वर्षा मिलेगी। तो उस बात से वो महिला बहुत हंसी और उसने बिल्कुल उस अंदाज में, मजाकिया अंदाज में कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या, पॉसिबल है, तुम लोग मानते हो? तो भी गांव वालों ने, क्योंकि मानना था क्योंकि तपस्वी ने कहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है तो आपको करनी पड़ेगी हमारे लिए प्रार्थना। तो उसने मजाक में, उस महिला ने बाहर आकर दोनों हाथ प्रतीकात्मक रूप से जैसे प्रार्थना करते हैं उसने करा और प्रार्थना करने के बाद उसका असर हुआ और खूब वर्षा हुई। जितनी गांव को मतलब खूब इतना हुआ कि सब भरपूर हो गया
और इस बात से उसे महिला को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ कि गांव वाले मिलकर भी प्रार्थना कर रहे थे और तब भी नहीं हुआ, और मेरे करने से, मैं तो इतनी पापिन हूँ, उसके बाद भी मेरी प्रार्थना करने के बावजूद इस गांव में ऐसा हुआ और मेरी बाबा ने, ईश्वर ने प्रार्थना सुनी। इस बात का उसे आश्चर्य था। तो वो फिर उस तपस्वी के पास गई अगले दिन। उसने उस तपस्वी के पांव पकड़े और पूछा कि ये तपस्वी, तुम ये बताओ कि ऐसा मुझ में क्या था जो उस ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तो कोई पुण्य भी नहीं करा और मैंने पाप ही पाप करे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। उस तपस्वी ने बताया उसको कि एक घटना उसकी बताई, याद दिलाई उसको कि एक समय वो बहुत ही खुशी के आनंद में अपने पुरुष मित्र से मिलने के लिए वो जा रही थी और वो अपने उसमें मस्त थी और मतलब उस चाल में अपनी जा रही थी, चलते चलते जा रही थी। तो जाते जाते जब वो एक जगह से जा रही थी तो एक जगह पर एक गाय बंधी हुई थी और एक गाय का बछड़ा, और उस बछड़े की गर्दन जो है, वो जो उसके खाने का दोना होता है जिसमें वो रखी होती है भूसा या घास, वो घास जो है वो थोड़ी दूर पर थी और जिसको वो प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन खींच रहा था बार बार, और उस गर्दन के फंसने से वो बहुत ही भूखा प्यासा और मरणासन अवस्था में था, जिसकी वजह से वो उसके चलने से, उल्टा सीधा चलने की वजह से उसकी टोकरी पे उसकी लात पड़ गई उस लड़की की। और जब एक बार लात पड़ी तो वो सीधे उसके मुंह के पास चली गई और उसको पता भी नहीं चला कि ऐसा मुझसे हुआ है, और वो आगे बढ़ गई। तो उस तपस्वी ने उस महिला को कहा कि वो एक ऐसा पुण्य था जिसका भान तुम्हें नहीं था, जिसे तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने कितना बड़ा कार्य करा और कितना उच्च कोटि का पुण्य वो हुआ। उस पुण्य की जो प्राप्ति तुम्हें हुई, उस पुण्य के एवज में तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार करी। इसके बाद, इस स्टोरी के बाद अपन ने एक्सप्लेन किया कि ये जो पुण्य होता है, जो आप करते हो सेवा, जैसे आपने कोई दान दिया, वो दान तभी तक दान है जब तक आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता कि आपने दान किया है। मतलब अगर आपके मन में अंश मात्र भी ये आता है कि आपने दान किया और उसके एवज में आपको कुछ मिलेगा, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। आपको निस्वार्थ सेवा कैसी करनी है? इस तरीके से करनी है कि आपके बाएं हाथ को भी ना पता चले कि आपने दान या सेवा करी है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाई। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाई। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाई। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन
सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नाई। अवतार मेहर बाबा की जय, सर्वव्यापी भगवान की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी के कर खुद रत्न फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर अया मोर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाके तुझे मालिक हकीकत नो तू आशे दीने आरे दी तुझे दरी या वहदत मारे पतनो कोई तू हमो रहे रब ने ऐसा ले बख्शे ज्ञान इज़्ज़त नो के तुझ पर महात्मा ज्ञानी चिन्ह प्यारे खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने
माँ